हेलो एवरीवन, आज हम डराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। इससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव जरूर किया था, लेकिन किससे किया था? ग्राफिकल मेथड से। इस मेथड से, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से थोड़ा सा इजी रहता है इक्वेशंस को डराइव करना, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन आसानी से हम कैसे डराइव कर सकते हैं वो इस मेथड में हम सीखेंगे। साथ में कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यूज़ कर सकें और उनको सीख सकें। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए प्लीज़, जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन डराइव करने से पहले एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जितनी भी हम डराइव करते हैं ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए करते हैं। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही होगी। जैसे सपोज दैट कि हमने एक्सेलरेशन ले लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है हर एक सेकंड में। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो पहली इक्वेशन है जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और वो इक्वेशन क्या होती है? v=u+at। तो इसको कैसे डराइव कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, ज़रा सीख लीजिए। हमें मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? v-u/t इक्वल टू a। तो v-u=at लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? v=u+at। तो बहुत ही आसान तरीका है ये इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करने का। तो पहली इक्वेशन जो है वो बहुत ही आसानी से डराइव हो गई। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को डराइव करेंगे, जो कि हमें रिलेशन बताती है किसका? पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s=ut+12at²। इसमें करना क्या होता है ज़रा देख लीजिए कि हमें मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जो भी टाइम उसने लिया। u से लेके v तक उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी की है। तो कुल मिला के एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? u+v/2। ठीक है, इनटू हमने कर दिया टाइम का, मान लो वो t है। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस को बोल दिया। और जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या सीखा कि v= क्या होता है? u+at। तो पुट कर दीजिए आप इसको, v=u+at को किस में पुट करेंगे? v की जगह पे। ठीक है, तो ज़रा पुट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? एज v=u+at, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं s=u+at/2 इंटू टी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2u/2 + at/2 और पूरे में मल्टीप्लाई किसका? टी का। ज़रा इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? s=ut+at²/2। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे आगे? s=ut+12at²। तो ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको डराइव करने का। ठीक वैसे ही हम डराइव करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन, जिसका नाम क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या फिर v²=u²+2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम इसको जानते ही हैं। तो इसमें क्या करना है? तो जैसे कि हमको मालूम है कि v= क्या होता है? u+at, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सीखा। तो टाइम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इससे? टाइम इक्वल टू v-u/a। तो इसका हमें यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे?
कि डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम के लिए हमने ऊपर यूज़ कर ही लिया एक्सप्रेशन, क्या है v माइनस यू अपॉन ए। अगेन यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई हमारी किसकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और यहाँ पर क्या डिस्टेंस है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो s इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और इसी से हम आगे लिख देते हैं यहाँ पर कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो इस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव हो गई। तो बहुत ही आसान तरीके हैं, इसको आप सीख लीजिए। एग्जाम में भले आए या ना आए, लेकिन जब कभी भी आपको डेराइव करने की जरूरत पड़ी है ना शॉर्ट वे, तो शॉर्टर वे में आप इस तरीके से इसको डेराइव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से ही हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले और इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जो भी चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है ना, तो उसको आप लिख लिया करो, जिससे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है आसान हो जाता है इसको चूज़ करना। तो क्या क्या गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलेरेशन दे रखा है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया, और टाइम दे रखा है यहाँ पर कितना 2 मिनट। अब ये मिनट का चक्कर है ना, तो इसको सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि हमारे सिस्टम में मिनट का तो कोई यूज़ है ही नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मिनट का क्या काम। तो उसको सेकंड में चेंज करो, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 60, दैट विल बी 120 सेकेंड, ठीक है। अब सारी चीज़ हमारे पास गिवन है। अब पूछा है पहले वाले पार्ट में ए में, क्या पूछा है, स्पीड एक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल डाटा है ना उसका यूज़ करते हम उसका यूज़ करेंगे भी, तो हमारे पास यही इक्वेशन बचती है। और अगर और इक्वेशंस को आप देखोगे इसमें आपको डिस्टेंस चाहिए होगी, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 प्लस एक्सेलेरेशन कितना 0.1 इंटू 120, आंसर आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बी में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब एस पूछा है। अब इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, कौन सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक सेकंड वाली ईजी रहेगी, क्योंकि यू इसमें कितना दे रखा है 0, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस आपको निकालना है, यू कितना हो गया 0, तो इसलिए 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलेरेशन कितना 0.1 इंटू और टाइम का स्क्वायर 120 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा 720 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड हम इसको मान के चलेंगे, u इक्वल टू कितना गिवन हो गया, u इक्वल टू हो गया आपका गिवन में 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपका गिवन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस का क्यों गिवन है, क्योंकि ब्रेक लगाई जा रही है ट्रेन में। अब ये पूछा गया है कि ट्रेन कितनी देर तक चलती चली जाएगी रुकने तक। जब ब्रेक लगाई ट्रेन में तो रुकना तो है इसको, लेकिन कितनी दूर तक पहुंच जाएगी ब्रेक लगाने के बावजूद। तो ये आपसे पूछा है
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि ट्रेन को तो रुकना ही अल्टीमेटली। अब जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है ना इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारा डाटा हमारा मीटर और सेकंड में ही दे रखा है, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 90 इंटू 5/18, 18 5 19, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? टाइम गिवन नहीं है, नहीं लगाएंगे। तो कौन सी लगाएंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि v भी गिवन है, u भी गिवन है और s आपसे पूछा a भी गिवन है। तो थर्ड इक्वेशन का आप यूज़ करोगे। तीनों को आप एक काम किया करो, साइड में लिख लिया करो तीन इक्वेशंस को, और फिर डाटा को देखा करो साइड से कि कौन सा डाटा फिट हो रहा है। ये शॉर्टकट वे है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में भी कि कौन सी इक्वेशन हम लगाएं कौन सी नहीं लगाएं। तो तीनों इक्वेशन को एक साइड में लिख लो और फिर मैच करो कि डाटा कौन से में ज़्यादा फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल कितनी गिवन है? 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5, माइनस में लिखना पड़ेगा, विदाउट माइनस मत लिखिए, गलती हो जाएगी नहीं तो। और इंटू डिस्टेंस कितने हैं वो निकालनी है आपको। तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा आपका, इधर की साइड x को लेके जाओगे तो -625 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 625 मीटर, इतनी चल जाएगी ट्रेन। अब लगा लो ट्रेन का हाल क्या होता है। ब्रेक लगाती है ट्रेन तब जाके 625 मीटर तक चल जाती है, मतलब आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो ये कुछ इसी तरीके न्यूमेरिकल से हम प्रैक्टिकल लाइफ को भी जोड़ के देख सकते हैं और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा आपका। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ढलान से कोई ट्रॉली नीचे आ रही है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाह सेंटीमीटर में दे रखा है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अब देखिए जरा कि एक्सेलरेशन आपका दे रखा है यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम वेलोसिटी भी गिवन है, पूछी है 3 सेकंड। तो इसमें अब कन्फ्यूज़न बनेगा कि हम इसको चेंज करें या नहीं करें। मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा डाटा जो दे रखा है सेंटीमीटर और सेकंड में दे रखा है। सेंटीमीटर के अलावा कोई मीटर दे रखा होता, किलोमीटर दे रखा होता, तब हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती। मत करो इसको। इनिशियल वेलोसिटी हम इसमें लेके चलेंगे कितनी? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, एक्सीलरेशन जरूर गिवन है हमें। एक्सीलरेशन कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम गिवन है हम 3 सेकंड का। फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल सी इक्वेशन है, लग जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u कितनी है? 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम 3, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई भी ज़रूरत नहीं है डाटा को चेंज करने की, कुछ पूछा ही नहीं है कि मीटर पर सेकंड में बतानी है कि किलोमीटर पर आवर में बतानी है, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कन्फ्यूज़न इसमें ये बनता है बच्चों का कि u इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों ले लिया। देखिए, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, चलना स्टार्ट हुई है नहीं हुई है मैं नहीं गिवन है, और जब नहीं गिवन हो तो आप उसमें 0 लेके चलो। ठीक है ना, वो आ रही है ढलान पे से नीचे गिर रही है, तो हो सकता है उसको वहाँ से छोड़ा गया हो। ठीक है ना, तो u इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकंड इसमें ले लेंगे, और आपके पास तो कोई जा रहा है नहीं, अदरवाइज आपको ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, तो लेना इसको ऐसे ही ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जो आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा। स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आपको MCQ वाली वीडियो दी थी ना, उसमें कुछ इसी तरीके का न्यूमेरिकल था, आपने ध्यान दिया हो तो इसमें क्या क्या गिवन है कि वह स्टोन को फेंका गया ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे कितनी लेके चलेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है दोबारा से कि ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी घटेगी,
ऊपर जाते आते कभी ऐसा नहीं कि स्पीड उसकी बढ़ जाए, तो एक्सेलरेशन उसमें पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर जाकर घटती है। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। जो बात हमें पता है वो क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। भाई रुक जाएगा ऊपर जाके, फिर उसके बाद तो उसको नीचे ही गिरना है, तो फाइनली हाईएस्ट पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, फिर उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें आपके पास गिवन हैं। आपसे पूछा गया हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। तो हाइट अटेंड के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन आप लगाइए, क्योंकि आपके पास डाटा है यू, ए और वी का। एस आपको निकालना है, टाइम आपको गिवन नहीं है वो भी आपको निकालना है, तो इसलिए आप ना तो अभी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करिए डिस्टेंस निकालने के लिए, कर ही नहीं सकते उसको, तो सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, उसको भी नहीं कर सकते। तो आपके पास ओनली सॉल्यूशन बचा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का, वो क्या है कि वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है उसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितने के साथ फेंका गया, 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए, एक्सीलेशन कितना -10, और एस आपसे पूछा गया, एस आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, इधर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो -25 डिवाइड बाई 2 इंटू -10 दैट विल बी -20। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका 1.25 मीटर। क्लियर है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, टाइम पूछा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसमें यूज़ कर लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, और डिवाइड बाई एक्सेलरेशन -10। अब देख लीजिए टाइम हमारा पॉजिटिव ही आएगा, अगर आप उसको प्लस लेते तो माइनस में टाइम आता, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो प्लस 0.5 सेकेंड है ना, तो प्लस 0.5 सेकेंड में आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो अगले टर्न पर हम एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन भी दिखेंगे, और हाँ एक टॉपिक और रह गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको भी ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।